इस वक्त ये नायाब तस्वीर बोकारो के सिटी पार्क से देख रहे हैं। चास नगर निगम का चुनाव खत्म हुआ है और हर एक दल ने, हर एक संगठन ने जो भी चास मेयर का चुनाव लड़े, उन लोगों ने अपने अपने स्तर से कहीं ना कहीं चुनावी समीक्षा किए। सबसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर। आज हम लोग बात करेंगे और भी बाकी लोगों को लेकर बात करेंगे। ज्ञानेश्वर बाबू, ये जो कांग्रेस की हार हुई है कि जीत हुई है? सबसे पहले आपके ग्रामीण टीवी के जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको मेरा झारखंडी जोहार, सादर प्रणाम है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है। हाँ, इस बात से हम आश्वस्त हैं, लेकिन ये सोचना पड़ेगा, ये गंभीर विषय है कि आखिर इकलौता एक आदमी जो है जिसके साथ एक पूरी जमात अपनी पूरी ईमानदारी से 100% वोट करने में सफल रही, फिर भी वो शख्स हार गया। ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। हम इसको बोल सकते हैं कि जमील अख्तर को हराया गया है। हराया गया? बिल्कुल। और मैं इस चीज से हैरान हूं कि जिस कांग्रेस को जमील अख्तर की जो मजहब है, जो जाति है, यहाँ पे लगभग उस नगर निगम में अनुमानित जनसंख्या जो है 19 से 20 हजार है, और पूरे बोकारो की हम बात करें तो विधानसभा में विधायक को उलटफेर कर सकते हैं, इतनी तादाद में वो हैं। जी 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 जी। लेकिन उस बात में जाना उचित नहीं है। फिलहाल अभी हम नगर निगम की ही बात करें तो जो समाज, जो तबका, जो मजहब के वर्ग जो है आपके साथ अपना 100% वोट दिया और आप उसे ही हराने के लिए आप षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन इसको षड्यंत्र कैसे कहिएगा? जो भी पार्टी समर्थित या जो पदाधिकारी जन थे वो लोग तो कहीं ना कहीं वोट किए, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप गलतफहमी में है साहब। मंत्री जी आए हुए थे, तो मंत्री जी आए हुए थे तो उन्होंने जो है कुछ जो है भाजपा के लोग जो है या पूर्व विधायक जो है आपने सुना, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की कार्ड खेलना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस चूल्हा चौकी के चुनाव में यहाँ के लोग उसको अहमियत नहीं दिए और उसको दरकिनार कर दिए, और नतीजा भी आप देख सकते हैं कि वो पिछड़ गए। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि वर्तमान विधायक जो है आपके पार्टी का है, और 18-19 हजार बहुमत की अगर बात करें तो इनका भोलू पासवान जी जो है कितना 17,200 कुछ है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं था क्या? आखिर भोलू पासवान के पास में कौन सा ऐसा जादुई छड़ी आ गई? ये तो दिख रहा है ना कि आपके वर्तमान विधायक जो है उन्होंने एक लॉबी तैयार किया। बिल्कुल। पूरे राजपूताना जो है इन राजपूत लॉबी को खड़ा करके, और ये पूरा राजपूत लॉबी को वोट जो है पोलराइजेशन किया गया है भोलू पासवान के पास। नतीजा आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले भी बोला कि जमील अख्तर की हार नहीं हुई है। हमारे नजर में जमील अख्तर की जीत। जमील अख्तर के पीछे तो हमने देखा, उन्होंने कहा जमात की, तो एक विशेष जाति समुदाय की जमात तो उनके पीछे दिखी। हाँ, ये तो सच बात। हाँ, लेकिन क्या कांग्रेस में यहाँ पे आप चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें, यहाँ पे हर एक जगह कांग्रेस का वर्तमान विधायक है तो पार्टी के पास बूथ स्तर के लोग भी मौजूद थे। ये तो सच्चाई है ना? एकदम एकदम बिल्कुल। फिर ये कहाँ चूक हुई साहब कि आप अपने जो है वोटर कैडर जो है आप बूथ स्तर तक नहीं पहुंचा पाए? आखिर क्या ऐसा बात हो गया था जो कि विधायक जी जो उनके साथ में नहीं दिखे? अगर कहीं दिखे होंगे एक आध दिन तो उसकी अलग बात है, लेकिन जैसा कि कोई भी पार्टी समर्थित होती है तो वहां का प्रतिनिधियों के ऊपर जो है एक विशेष बोझ बढ़ जाता है। जैसा कि देख लीजिए भाजपा में पूर्व विधायक जो है
हार जीत अपने जगह पे है, हम्म। लेकिन वो फाइट में रहे। फाइट में रहे, हाँ, बिल्कुल फाइट में और रहे। बूथ स्तर तक भाजपा जो है अपने लोगों को बैठाने में सफल रही। हम्म। लेकिन यहाँ पे तो जमील अख्तर जी जो है बिल्कुल अकेला पिछड़ापन की तरह लगे। कहीं आपने देखा, सिर्फ वो अपने घर तक सीमित रह गए, बाहर निकले लेकिन जैसा उनको चाहिए सपोर्टिंग वैसा सपोर्ट नहीं मिला है। और मैं हैरान हूं इस बात से कि ये पूरा मुस्लिम समाज जो है क्या कर रहा है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अब तो सोचेगा ये समुदाय, कैसे सोचेगा, कैसे सोचेगा साहब। उसके लिए ये हार जीत कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके दिमाग में यहाँ के पब्लिक को बैठा हुआ है हार गया, लेकिन हार का समीक्षा कोई नहीं करने के लिए तैयार है। नहीं, अपने स्तर से किए होंगे वो लोग। नहीं, जमील अख्तर का मैं एक बयान हमने सुना था हारने के बाद कि जिस क्षेत्र, खास करके विस्थापित क्षेत्र से हमको वोट नहीं मिला है, इस तरह कुछ वो बोल रहे थे अपने बयान में। नहीं तो मैं उनके अंदर विस्थापित का बेटा हूँ, ऐसे करके कुछ नहीं, वो ठीक है विस्थापित का बेटा है, लेकिन जो मूल कारण है वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि कांग्रेस उनको मतलब अंदर अंदर से खोखला की है? हाँ। यहाँ के वर्तमान विधायक हो या जिला अध्यक्ष हो या पार्टी का कोई भी वरीय पदाधिकारी हो, एक मंत्री जी आते हैं और चले जाते हैं, तो मंत्री जी का आने के कारण ही जो है कि एक जमात आपका इकट्ठा हो गया, ये कम बात नहीं है। वोट आप देखे इसका, तो यहाँ पे ज्यादा खंडन नहीं हुआ, ज्यादा खंडन नहीं हुआ, तो इसलिए लगभग हमको लग रहा है कि अगर मान के चलिए 20,000 की आबादी है मुस्लिम की, तो पोलिंग भी तो वही है 50%। तो इसमें दिख रहा है वो। तो इसलिए हम इस बात पे नहीं ध्यान देंगे, लेकिन हमारा जो चिंता है वो सिर्फ वहीं पे है कि जो समाज सर्वस्व अपना वोट दिया एक पार्टी को, वो भी पार्टी में ने जो निर्धारित कर दिया, चाहे किसी भी जनप्रतिनिधि को, नेता को चुन लिया और वो यहाँ के लोगों को थोप दिया कि आपका विधायक कैडर ये है, और ये मुस्लिम समाज उसके पीछे दिन रात लगा रहा, उसको जीत का टोपी भी, खिताब भी जीताया। लेकिन मुस्लिम समाज को जीत का जो आप कह रहे हैं ना, उसको वो खिताब नहीं मिला है ना, उसको कोई ये मिला है। मैंने कई चुनाव के दौरान भी देखा, कई जगह लोग सवाल भी उठा रहे थे सर। नहीं तो नहीं मिला, तो या तो हमारे लोगों में कमी है, क्योंकि यहाँ पे तो मांगने से मिलता नहीं है, लड़ कर लेना पड़ता है। लड़ कर लेना पड़ता, और अगर नहीं लड़ रहे हैं तो मैं आम जनता को इसमें कसूर नहीं मानूंगा इस बात का। यहाँ पे दोषी हम मानेंगे। तो ये ज्ञानेश्वर जी, ये तो आपकी बात से स्पष्ट हो रही कि आने वाले समय में कई लोगों की जो है कि मैंने क्या बोले हैं, कई लोगों के पद जो है वो तो खतरे में दिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर प्रदेश नेतृत्व इस बात पर चिंतन नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है। और प्रदेश नेतृत्व तो खैर हमें नहीं लगता है कि इस पर विचार विमर्श नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे उनके पास रिपोर्ट पहुंचा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग रिपोर्ट पहुंचाने में विफल हो जाए। नहीं, अगर इतिहास उठाकर भी देखिएगा ना, तो 1952 से पहली बार देश में चुनाव हुआ, उस वक्त से कांग्रेस कितने मुस्लिमों को, खास करके हम मुस्लिमों की बात करें तो कितने मुस्लिमों को नेता बनाया, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और जिस जाति समुदाय ने भर भर कर कांग्रेस को वोट किया, उस कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को नेता बनाया, कभी इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये कौन करेंगे? हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, हाँ, वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस मुस्लिम समाज के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि ठीक है, जाति मजहब अलग चीज है, लेकिन आप जिसके लिए लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, जिसको आप जगा रहे हैं, तो उसको सही मार्गदर्शन दीजिए, अन्यथा सिर्फ आप यूज किए जाएंगे, जैसा कि आपको नगर निगम में दिखा। दिख रहा है ना जी कि आपके कैडर को जो है हराया गया है, और आपका कैडर जो है शांत है। आपने एक आदमी का स्टेटमेंट देखा, एक रामाशंकर सिंह जी जो है वार्ड 32 में जो घटना हुई, उनके लिए विधायक जी का आवाज कहाँ गूंज गया? सदन में।
ये सराहनीय पहल है। उनके समर्थक भी आवाज उठाने लगे, ये सराहनीय पहल है। हाँ बिल्कुल। आपका 20 सूत्री के जो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष क्या है वो महावीर चौधरी जी ये भी बोले, लेकिन इन्होंने इस हार की समीक्षा की कि हमारे विधायक जी एक अलग खेमा बनाने में लगी हुई थी, जिसके कारण हमारी पार्टी का मेयर नहीं बन पाया। रही बात, हम जिस समाज से आते हैं, जिस तबका से आ रहा है, हम लोगों का स्पष्ट मानना था कि हमारे साथ जो गद्दारी किया है उसको हम दूर कर दिए। इसमें आप देख भी रहे हैं भाजपा के जो पूर्व विधायक जी जो हैं, इनको हम लोगों ने सर्वस्व मतदान दिया था। और इसको बोल सकते हैं, भाजपा को हम लोगों के ऊपर आरोप भी लगता रहा कि भाजपा के यह अंधभक्त वोटर है। लेकिन जब हमारी अपेक्षा हुई तो हमने दिखा दिया ना साहब कि अगर हमारी अपेक्षा करोगे तो तुम्हें भी हम अपेक्षा कर सकते हैं। ये तो हमने देखा कि तेली समुदाय, या जो भी बोलिए आप, ये अगर भाजपा के साथ आज होती तो भाजपा की जीत पक्की थी, 100% थी। लेकिन उन्होंने हमारी अपेक्षा की, तो हम भी दिखा दिए, उनको सबक सिखा दिए। अब भाजपा मंथन करे। आखिर रघुवर जी की जो सरकार थी तब तक तो यहाँ पे तेली कमजोर नहीं हुआ था। और रही बात, जो भी पार्टी जो हमें सम्मान देगा उसके लिए हम काम करेंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण हम लोग वीडियो को रोक दिए थे जी, आगे बोला जाए। देखिए, हम बोकारो के तमाम मुस्लिम मतदाताओं से स्पेशल मुस्लिम मतदाताओं से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस चुनाव को आप अपनी मान सम्मान से जोड़िए। अगर मान सम्मान से आप नहीं जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये आपको एक वस्तु की भांति लोग आपको यूज करेंगे और यूज एंड थ्रो। अब बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यूज एंड थ्रो मतलब कि उनको जब जरूरत पड़ेगा तो आपके साथ आकर के मंच साझा करेंगे, लंच और मंच साझा करेंगे, और आप क्या होंगे, पिघल जाएंगे। और फिर उनको माला पहनाएंगे, गुलदस्ता बड़ा बड़ा बुके देंगे, लेकिन उनकी अंदर की क्रिया प्रतिक्रिया को आप पहचान नहीं पाए, आप भावुक हो जा रहे हैं। और होना भी चाहिए ये, क्योंकि आम नागरिक जो है भोली भाली जनता होती है, वो पिघल जाएगी तुरंत। लेकिन पिघलने से अगर आपके आने वाले बच्चों के भविष्य का ऊपर खतरा होता है तो फिर ऐसी भावना में बहना हमारे विचार से उचित नहीं है। इसलिए हम स्पेशली जो है मुस्लिम समुदाय के तमाम मौलानाओं से हाथ जोड़कर करबद्ध उनसे प्रार्थना निवेदन करूंगा कि आप जो है अपने समाज में इस मैसेज को दीजिए कि आपके कारण जो है आज झारखंड में सरकार है। आपका सर्वाधिक मत जो है आपको इस सरकार को मिला हुआ है, इस दल को मिला हुआ है, लेकिन उस दल वाले लोग जो है आपको कोई भी जगह नहीं दे रहा है। और जीता जागता इसका उदाहरण है जमील अख्तर जी। और मैं आपके चैनल के मार्फत से जमील अख्तर जी को भी ढेर सारी बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बहादुरी से चुनाव लड़ा और अपने अकेले फेस पर 10,000 की आंकड़ा पार की, इसके लिए वाकई में जमील अख्तर जो है बधाई के पात्र है। और हमारी ऐसी शुभकामना है कि अगली बार जो है आप विधायक भी बनेंगे, इससे हताश नहीं होना है। और फिलहाल जो है समर्थन अलग बात है। चास नगर निगम के जो महापौर बने हुए हैं भोलू पासवान जी, उनको जनता उनके ऊपर विश्वास की हुई है, इसीलिए जो है अपार जन समर्थन के साथ में भारी बहुमत से उन्होंने जीत दर्ज किया। इसके लिए उनको बधाई। और हम आशा करते हैं भोलू पासवान जी से कि आपने जो वादा किया है उस चास नगर निगम में विकास की उस कीर्तिमान को रचिए, जहां कभी भी एक निम्न स्तर का व्यक्ति हो या उच्च स्तर का व्यक्ति हो,
इसमें भेदभाव ना हो और विकास का जो मार्ग आपका खुले, सभी को इससे लाभ मिले। और विशेष करके उनसे अपील करेंगे कि आप सबसे पहले जो है गंदी नाली ड्रेनेज सिस्टम जो बिगड़ी हुई है, इस पे आप तुरंत काम करें और पानी का चयन सुचारू रूप से चालू करवाएं, ताकि गर्मी का दिन आ रहा, चास के जितने भी आम नागरिक हैं, देवतुल्य जनता है, इनको लाभ पहुंचाए। और आपको जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है भोलू जी। तो ये थे ज्ञानेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू शाह, जो चास नगर निगम में हाल ही में यानी 1-2 दिन हुए निकाय चुनाव का रिजल्ट आया, मेयर भी चुना गया, लेकिन इन्होंने अपने स्तर से समीक्षा की है। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं, लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाजत।